गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो जल्दी से अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें और जितने भी लोग रह गए हैं जल्दी से सेशन में ले आए अपनी अपलाइन डाउनलाइन को सबको उठा के ले आए, क्योंकि जो आज का सेशन होने वाला है ना वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, नेक्स्ट लेवल होने वाला है और लाइव होने वाला है। जो आज मजा आने वाला है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाली है। तो सभी लोग अपनी वीडियो को ऑन कर लें, अपने दिमाग को खोल लें और ढंग से बैठ जाएं। कोई डिस्टरबेंस ना हो, एक जगह पे अपना मोबाइल रख लें ताकि आप बार बार ना डिस्टर्ब ना हो। राइट। सो 1 मिनट के अंदर अंदर अपने सेशन को शुरू कर देंगे। रेडी रहें सभी लोग। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सबको। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। वॉइस ज्यादा तो नहीं आ रही ना। कहीं स्पीकर भी फट सकता है फोन का। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है, अगर आप मेरे रूम में बैठे होते तो आपको पता लगता है ना। ठंड तो नहीं लग रही किसी को। ठंड तो नहीं लग रही। ओके, लग रही है कईयों को, नहीं भी लग रही। जिसको भी लग रही है उड़ा देंगे आज ठंड भी। क्या बात है जी, हाफ सेंचुरी पूरी कर दी। वेरी गुड वेरी गुड। 50 लोग आ चुके हैं और फर्स्ट टाइम मेरे को कौन कौन देख रहा है यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइव। रिकॉर्डेड नहीं, लाइव। ओके ओके ओके। काफी सारे पर्सन नए हैं, सो मैं बता दूं, दिस साइड करणवीर सिंह, आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। और इस बिजनेस के अंदर खासकर मानिक सर के साथ ऑलरेडी मेरे को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है इस सिस्टम में। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो पिछले 5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। इससे पहले भी मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है और काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, अप एंड डाउन, हर चीज के बारे में। राइट नाउ मेरी एज गैस करो कितनी है। सभी लोग एक बार ना मेरी एज जरूर गैस करो चैट में, जल्दी से तुक्का ही मार देना। हाँ जी, कितनी एज लग रही है आपको। अभी फिल्टर भी लगाया हुआ है, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा।
एक फिल्टर लगा हुआ है। अरे वाह, अरे अच्छा, कोई बोल रहा है 25, 23, 20, 5 साल। मैं बच्चा लग रहा हूँ यार आपको? मैं 5 साल यार। अच्छा 25 लिखना था क्या? अच्छा अच्छा, ओके। मुझे लगा यार क्या पता 5 साल बोल दिया हो। ओके 23, 25, 29, अरे बाप रे, 34 साल का लगता हूँ यार मैं। तेरी 34 ईयर्स का लग रहा हूँ क्या? वैसा सच बताना। 30 किसने लिखा 30? नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी। किसी का से यहाँ पे ना मैं वो नहीं करूंगा रिवील, डोंट वरी, है ना। कईयों को मेरी एज पता है ना, क्योंकि उन्होंने मेरे पुराने सेशन देखे हुए हैं। राइट नाउ आई एम 27, और हाँ नहीं 28 तो नहीं भाई, 27 है। 27 पूरे हो चुके हैं, मतलब हो रहे हैं। आप सब लोगों से ऑलमोस्ट मैं कितना ज्यादा बड़ा हूँ? ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, कोई 2 साल 3 साल 5 साल बड़ा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 साल बड़ा हूँ, तो इतने से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अपने कौन सी सदी में रह रहे हैं जी, ये बताओ। एक बंदा मुझे बोला 24वीं सदी में रह रहे हैं, मैंने कहा ये कब? 24वीं सदी में कहाँ पे पहुंच गए? मुझे बताना जरा कौन सी सदी में रह रहे हैं, हम थोड़ा सा जनरल नॉलेज चेक कर लें। विच सेंचुरी वी आर लिविंग राइट नाउ? अरे एक आधा तो गलत लिखो यार, इतना भी सही नहीं होना होता, कभी कभी थोड़ा सा गलत भी हो जाया करो। अच्छा सबको पता है? अरे वाह, कोई तो एक आधा निकलेगा ही महान मूर्ति, फिर ही तो मजे आएंगे। नहीं नहीं, सब लोग यहाँ पे ना टैलेंटेड बैठे हैं, यहाँ पे नॉलेजेबल बैठे हैं, बहुत नॉलेज रखता है आज का यूथ, मानना पड़ेगा ये। और 21st सेंचुरी, यस इट्स 21st सेंचुरी। और अपने पेरेंट्स कौन सी सेंचुरी के हैं, वो सेंचुरी टाइप करना जरा। अपने पेरेंट्स, अंकल आंटीज कौन सी सेंचुरी के हैं वो टाइप करो जल्दी से सभी लोग। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड, ये पकड़े हैं, ये सही है, ये सही है। ओहो बाप रे, भाई 17वीं, 7, ओहो 17th सेंचुरी के तो नहीं है यार, इतना भी पुराना बाबा आदम का जमाना थोड़ी है। अरे वाह, कोई 21 लिख रहा है, कोई 20 लिख रहा है, तुक्के लग रहे हैं यहाँ पे, पकड़े गए। अच्छा मजाक था क्या? चलो फिर ठीक है। 19वीं सदी, 19वीं सदी से नहीं है वो 20th सेंचुरी, मतलब 20वीं सदी से हैं वो लोग। हम 21वीं सदी से हैं। और डोरेमोन कौन सी सदी का है? डोरेमोन कौन सी सदी से आया है? मैं हूं एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन, वो 22वीं सदी का है। समझ रहे हो ना? हाँ ये देखो, वो तो सही बता देंगे सर, वो तो बहुत देखा है, जब से पैदा हुए हैं वही तो देख रहे हैं ना। क्या बात है जी, क्या बात है। वेरी गुड। चलो आज कुछ अपने ऐसे बस बातें ही करेंगे, कोई आपको स्पेशल ज्ञान देने में आया नहीं यहाँ पे। चलो मैंने कहा काफी दिन हो गए मिले नहीं है, तो आज मिल लें, सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, एक्साइटेड हो फिर बढ़िया बढ़िया बातें सुनने के लिए? ओके। एक मिनट। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सौरभ पांडे, थैंक यू सो मच। ओके, सो देखो ऐसा है, आज अपने थोड़ी डिस्कस करते हैं। आज अपना टॉपिक क्या है, क्या था मैं तो भूल गया। अच्छा, हाउ टू टेक डिसीजन, हाउ टू टेक डिसीजन, फैसले कैसे लें। तो मेरा पहला सवाल है आप सब लोगों से, क्या आपको डिसीजन लेने आते हैं? यस और नो, बस इतना ही करो, इतना ही। वीडियो ऑन कर लो सभी लोग वीडियो ऑन कर लो, पुराने नए सब वीडियो ऑन करके बैठो। कई बोल रहे हैं यस नो यस, पूरा एक्टिव चाहिए मेरे को हर बंदा। नो, यस, ओके,
नहीं, कई बोल रहे हैं नहीं, कोई बोल रहा है हाँ। मे बी वाला तो नहीं है, बीच में कहीं शायद मैं ले सकता हूँ डिसीजन, में शायद नहीं ले सकता, वो भी होते हैं ना कहीं। चलो आज आपको कुछ चीजें क्लियर करते हैं, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। देखो सिंपल चीज है, डिसीजन हम लेते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डिसीजन हम लेते हैं, मे बी, वाओ वेरी गुड, डिसीजन तो हम लेते हैं, लेकिन या तो हमारा ध्यान होता है उसमें या नहीं होता, मतलब हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम डिसीजन ले रहे हैं एवरी सिंगल सेकंड, एवरी सिंगल मोमेंट। अभी डिसीजन लेना है कि वेबिनार लेना है, ये भी एक डिसीजन है, वेबिनार नहीं लेना ये भी एक क्या है, डिसीजन है। वेबिनार लेना ये भी डिसीजन है, नहीं लेना ये भी डिसीजन है, आज नहाना है ये भी डिसीजन है, आज नहीं नहाना ये भी डिसीजन है, आज चाय पीनी है ये भी डिसीजन है, आज चाय नहीं पीनी ये भी डिसीजन है। हमें लाइफ में आगे बढ़ना है ये भी डिसीजन है, और हमें फेल होना है ये भी एक क्या है जी, क्या है, डिसीजन। यस, आप हर सेकंड डिसीजन ले रहे हो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। थोड़ा सा गला खराब है मेरा, बट इट्स ओके, चलेगा। ओके, ले रहे हो डिसीजन, यस नो, यस नो। अब मेरे को ये बताओ, किस्मत को कौन कौन मानता है, मतलब लक, किस्मत, यस नो, यस, ओके, वेरी गुड, यस गुड, काफी लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं भी मानता हूं, काफी मानता हूं। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या हम अपनी किस्मत क्रिएट कर सकते हैं अपने से, या फिर ये बनी बनाई हमें मिलती है? बनी बनाई मिलती है, मतलब ये क्रिएट कर सकते हैं, मतलब फिर ये कर दो दूसरे हाथ से, मतलब अब समझाऊंगा कैसे, जैसे तो ये कर दो, या आप चैट में लिख कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बनानी पड़ती है सर, कैसे बनती है, कैसे बनती है? कई लोग कहते हैं ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स से भी मैंने बात की, बहुत सारे लोगों से भी मैंने बात की है, आ, अच्छा बनानी पड़ती है, यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं, यस, लेकिन कैसे होगी, मैं आज वो सीक्रेट बताऊंगा आपको। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज इंडिया में सबसे ज्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग क्यों हैं? क्यों है, वाई वाई दे आर पुअर, क्यों है वो बताओ, बताना चाहेगा कोई? एक चीज ना मैंने देखी है, एक बंदा ना अपनी नजर में ना, मतलब खुद की नजर में ना, हम सब क्या है, डेढ़ सियाने हैं, क्या भाई, क्या है हम, डेढ़ सियाने, समझते हो डेढ़ सियाना? अब मैं बताता हूं कि हर बंदा अपनी औकात कैसे चेक करता है, औकात इन द सेंस हमारी थिंकिंग, हम कितना सोच सकते हैं, कितना हम अपने खुद से ऑनेस्ट हैं, वो बताता हूं आपको। अभी राइट नाउ आपके खातों में घर वाला, आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट बैलेंस 50,000 किस किस का राइट नाउ? किसके खाते में पड़ा 50,000? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख? है ही नहीं, सभी नो क्यों बोल रहे हो? अरे एक आधा तो बोल लो, यस मेरे पास है, कोई तो बोलो। अच्छा, नहीं है, 50,000 हो सकते हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम ओवर स्मार्ट, वी नो एवरीथिंग। नहीं, खुद से कमाए हुए बोल रहा हूँ मैं, ऐसे तो जो मतलब जमीन बेच के या कुछ प्लाट बेच के या कुछ गाड़ी बेच के तो मैं भी ले आऊंगा, खुद से कमाए हुए या आपके पेरेंट्स ने कमाए हो वो एवरी मंथ, एवरी मंथ। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा भाई साहब जो माइंड सेट है ना, जो हमारी थिंकिंग है ना, उसके हिसाब से ही हमारा पैसा पड़ा हुआ है आज हमारे पास, समझ रहे हो? अगर आप खुद को ओवर स्मार्ट समझते हो कि मैं मेरी जिंदगी में हमेशा सही डिसीजन लेता हूं, देन यू आर रॉन्ग, आप गलत हो भाई। क्यों क्यों? क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा स्मार्ट होते तो आज आप यहाँ पे बैठे होते, क्या कर्णवीर सिंह का वेबिनार ले रहे होते, या किसी जकूजी में बैठे होते अपने घर वाले, जकूजी, जकूजी समझते हो ना, वो राउंड सा होता है, उसमें ऐसे गर्म पानी करके आराम से ऐसे
बबल्स उठते रहते हैं, टप 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 टप, गरम गरम पानी, उसमें नहा रहे होते, समझ रहे हो, राइट। तो बात इतनी सी है कि हम ना अपने आप को थोड़ा सा ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं, और डिसीजन हमारे जो होते हैं ना, वही हमारा सच बनते हैं। और आज सच यही है कि हमारे प्रीवियस डिसीजन रॉन्ग रहे हैं। ऐसा किसको लगता है कि हमारे प्रीवियस डिसीजन आज से पहले वो सही नहीं है यार? कहीं ना कहीं वो जो सलाहें हैं जो हमारे अंकल देते हैं, जो हमारी आंटी देती हैं, जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग। मुझे ये बताओ, आज कोई ड्रीम लाइफ ले रहा है क्या? आप अपने पेरेंट्स और अपने आस पड़ोस में जो लाइफस्टाइल देख रहे हो, क्या उससे आप सेटिस्फाई हो? यस और नो? हो या नहीं हो? बताओ जल्दी, ऑनेस्ट रहना। बिल्कुल। जो तो है सेटिस्फाई, मैं सीरियसली बता रहा हूं, जो बंदा सेटिस्फाई है ना, जो अभी राइट नाउ उसके पास है उसमें ही सेटिस्फाई है, उसको आगे नहीं बढ़ना, वो वेबिनार लीव कर सकता है। क्योंकि उसके लिए प्लेटफॉर्म शायद ये है नहीं, मैं बता दूं उसके लिए रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि वो एवरेज मेंटेलिटी रखना चाहता है, वो ऑर्डिनरी ही रहना चाहता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहता। वो कुछ 5% लोगों में, या अपने ड्रीम्स, जो उसका ड्रीम कोई भी हो सकता है एक बड़ा घर लेना हो सकता है एक बड़ी गाड़ी लेनी हो सकता है फॉरेन पे उसने ट्रिप्स मारने हो सकता है वर्ल्ड ट्रेवल करना हो सकता है पेरेंट्स को वर्ल्ड ट्रेवल कराना हो सकता है उसने समुंदर देखने हो जितने भी इस धरती पे अवेलेबल है, हर नजारा देखना हो जो इस धरती पे अवेलेबल है, जो गॉड ने हमारे लिए बनाया है। अगर वो ऐसी थिंकिंग नहीं रखता, या तो वो रख ले, या फिर वो प्लेटफॉर्म नहीं है उसके पास, या वो इस प्लेटफॉर्म पे ना रहे। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, क्लियर है। अपने को उस लेवल पे अगर जाना है, तभी हम, देखो, फोर्स होगा हमारे ड्रीम्स के अंदर, तभी तो हम जा पाएंगे ना आगे। यस और नॉट? यस। अगर फोर्स ही नहीं है, खिंचाव ही नहीं है, आपके ड्रीम में इतना ही खिंचाव नहीं है कि वो आपको उठा के लेके जाए, तो आप कामयाब कैसे हो जाओगे बताओ? फिर तो आप वहीं पे रहोगे। अब दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, क्या उनके ड्रीम नहीं है? जो एवरेज मेंटालिटी के हैं, या जो मिडिल क्लास लोग हैं, या जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, या जो गरीब लोग हैं, क्या उनके ड्रीम्स नहीं है? क्या है या नहीं है? जल्दी बताओ, यस और नो? सॉरी, है। अच्छा, उनके ड्रीम्स है, फिर पूरे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते पूरे? क्यों नहीं हुए अभी तक? कोई एक बंदा अनम्यूट करके बता सकता है क्यों नहीं हुए पूरे अब तक? हाँ जी, मिसेस साहिल अंसारी, आप बताइए क्यों उनके ड्रीम्स पूरे नहीं होते? हेलो हेलो सर। हाँ जी साहिल जी, कैसे हो आप? हेलो। जी बढ़िया करिए सर, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो साहिल बताइए कि यार, बंदे जो मिडिल क्लास वाले हैं, वो हम भी हैं वैसे, ठीक है, पहले थे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल और गरीब लोग, इनके ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन पूरे क्यों नहीं होते? आप बताना चाहोगे कोई एक कारण? वो ऐसा होता है ना सर कि वो जॉब करते हैं या फिर स्टडी के बाद जॉब ही करते हैं लोग ज़्यादातर, क्योंकि घर वालों की सोच वही होती है कि लड़का पढ़े, अच्छी सी जॉब करे, जॉब करके घर का मतलब खर्चा चले अच्छे से। तो इसीलिए वो इसी में रह जाता है और ना अपना सपना पूरा कर पाता है कोई, ना अच्छा सा घर ले पाता है, ना गाड़ी ले पाता है। वेरी तो गुड, उसकी ज़िंदगी मतलब इसी हो जाती है। बहुत अच्छा। साहिल जी के लिए क्लैपिंग हो जाए सबसे पहले, उन्होंने इतने जनों के बीच में बोला है। वाह, ग्रेट, थैंक यू सो मच साहिल जी, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। बिकॉज उनका माइंडसेट एक ही तरफ जा रहा है कि हाँ, हमें एक ही धारा में बहना है, हमें एक ही चीज पे करना है, हमें तो बस मछली को भी पेड़ पे जी चढ़ाना सर, है, हमें तो बंदर को भी चढ़ाना है, हमें तो गधे को भी चढ़ाना है, सबको एक पे ही लदना है हमें। थैंक यू सो मच। ओके, और कोई बताना चाहेगा कोई और रीजन? मैं आपको ऐसा सोल्ड रीजन बताऊंगा ना, मजा आएगा आपको, देखना क्या जबरदस्त। हाँ जी, ऋतिक कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। जी सर, कैसे हैं? हाँ जी ऋतिक हेलो। कुमार, कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया सर, बड़े बहुत बढ़िया। तो हाँ सर, जी। काफी पर्सन इस वजह से अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाते, क्योंकि उनकी ड्रीम्स जो होते हैं वो तो लैम्बोर्गिनी वाले होते हैं, लेकिन मेहनत अल्टो वाली होती
अब प्रॉब्लम यही आती है, जब मेहनत अल्टो वाली होगी तो लंबरगिनी कहाँ से मिलने वाली। उनके सपने हैं कि नहीं मेरे को फॉरेन जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, लेकिन काम अभी भी वो वही कर रहे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल सबके सब कर रहे हैं, तो कहाँ से मिल जाने वाली है वो चीज। तो प्रॉब्लम माइंडसेट की आ जाती है कि हम लोग लंबरगिनी की सोचते हैं और अल्टो वाली मेहनत करते हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे मेन। क्या बात है जी, क्या बात है। ऋतिक उमेर ने क्या जबरदस्त आंसर दिया है ना, सभी लोग एक बार क्लैपिंग करते हैं सर के लिए। वाओ सर, बहुत ही जबरदस्त आपने आंसर किया है। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अरे मैं तो ये बताना चाहूंगा आप सबको, थैंक यू सो मच ऋतिक। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा, अरे आप मेरे फार्म देखोगे ना जो लोग भरते हैं, मतलब आप ना हंस पड़ोगे। ठीक है, जब लोग ना मेरे फार्म भरते हैं सर्वे हार्ट पे, लोग, मैं उधर लिखा हुआ है व्हाट इज योर ड्रीम, व्हाट इज योर ड्रीम फॉर योर पेरेंट्स, तो लोगों ने पता क्या लिखा है, मुझे ना BMW लेनी है, मुझे ना अपने पेरेंट्स को ये घर गिफ्ट करना है, मुझे ये करना है, मुझे BMW की बाइक चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे चंडीगढ़ में फ्लैट लेना है, मुझे इतने गज जमीन लेनी है, मुझे हवाई जहाज लेना है, मुझे ये करना है, मुझे हेलीकॉप्टर लेना है। कई बंदे तो मैंने ऐसे ऐसे देखे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं आपको फार्म भेज दूं ना, आपकी हंसी नहीं रुकेगी। और जब आप सब लोग यहाँ पे 1200 रुपए दे के आए हो, ऐसे तो बैठे नहीं, 1200 रुपए दे के ही आए हो ना, जब 1200 रुपए की बात आई ना भाई साहब, ड्रीम गए भाड़ में। क्या ड्रीम गए भाड़ में, हमें तो 1200 रुपए बचाने हैं। यार तुम्हारी सोच ही 1200 बचाने की, यार तुम कहां से कामयाब हो जाओगे यार। तुमने गाड़ी तो BMW चलानी है, जर्मन है, क्या बात है जी। घूमना है हमें तो बीच पे लड़कियों के साथ। जस्ट किडिंग, हाँ सीरियस मत लेना। समझ रहे हो ना बात को। हमें तो याच पे घूमना है, हमें तो जी इंग्लैंड दौरा करके आना है, हमें तो US जाना है, हमें तो कनाडा जाना है, हमें तो वर्ल्ड ट्रैवल करना है। सर आग लगा देंगे, आप बताओ तो सही। अरे 1200 रुपए लगेंगे, ओह सर 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 प्लीज सर प्लीज, ये नहीं हो सकता सर, जान मांग लो हम वो दे देंगे, 1200 रुपए मत मांगो सर। मैंने कहा किधर की तेरी BMW। अरे सर, रीजन बिहाइंड दिस, आज सुबह ना मैंने एक स्टेटस डाला था, किस किस ने देखा, वो बुक का स्टेटस था, बुक का स्टेटस था, किस किस ने देखा वो। हाँ जी, उसमें क्या लिखा है, घोष आई रियली वुड लाइक टू मेक मोर मनी। अरे यार मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, अरे मैं अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत तगड़ा इस दुनिया में ना इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ, मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ। ये ऐसा लोग स्टेटमेंट देते हैं, जस्ट इट्स अ स्टेटमेंट नॉट अ कमिटमेंट। ये स्टेटमेंट है, कमिटमेंट नहीं है, जस्ट उनकी विशफुल थिंकिंग है। क्या है ये, विश, काश ऐसा होता, काश ऐसा हो सकता। बट एक्चुअल मीनिंग पता क्या बनता उनका, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस हैपन, मतलब मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये सब हो जाए, ये सब हो जाए, मेरे को BMW मिल जाए, मेरे को मेरे ड्रीम पूरे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, बट मेरे को कुछ ना करना पड़े। है क्या है, मेरे को, सर मेरे को कुछ ना करना पड़े सर, मैं घर पे बैठ के, सर मैं कुछ नहीं करना चाहता सर, मैं विला रहना चाहता हूँ सर, फिर तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा सर। फिर तू ऑलरेडी भाई तू कामयाब ही है, फिर तेरे को जरूरत नहीं है कामयाबी की, समझ रहे हो ना। जस्ट दैट्स नॉट पावर, ये पावर नहीं है, इट्स अ वीक प्रेयर मेड विदाउट इवन द फेथ टू लॉन्च इट। अंडरस्टैंड कर रहे हो, मतलब ये एक तरह की वीक प्रेयर है, मतलब मरी हुई मछली नहीं देखी, मतलब ऐसा वीक प्रेयर है जिसमें क्या फेथ भी नहीं है, और उसको ऐसे ही फेंक रहा है, इसको फेंक ही रहे हैं, मतलब इसलिए लोग कामयाब नहीं होते, बिकॉज दे आर अफ्रेड टू मेक डिसीजन। वो फैसला ही नहीं ले पाते, क्योंकि उनके फैसले आज तक उन्होंने लिए ही नहीं है। उनके फैसले किसने लिए हैं, साला अंकल ने लिया उनका फैसला भी, तेरे को करियर क्या करना चूज, ठीक है। उसके पेरेंट्स उसको बता रहे हैं, बेटा हमारे जमाने में 20वीं सदी, मैंने पूछा ना 20th सेंचुरी में ना लोग पढ़ लिख के जॉब करते थे, अब ये हजारों सालों तक यही सिलसिला चलेगा, तू भी वही कर जो हमने किया है। और मैं बता दूं, अगर कोई पेरेंट सुन रहा है ना, बुरा मत मानना, लेकिन आप ना अपने ड्रीम्स अपने बच्चों से टारगेट करके पूरे करवाते हो, एंड दिस इज हार्श ट्रूथ ओवर सोसाइटी।
That's why we are backward. एक बच्चा पैदा होता है यार, उसको क्या, ओ मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, अब उसको पैदा तो हो लेने दे ढंग से, इस दुनिया में तो आ लेने दे, आधी आंख खुली है उसकी एक, वो भी तू उसको पहले ही डॉक्टर बना रहा है यार। क्या मानते हो, गलत है कि सही है बताओ? आपका भी वजूद है यार, अरे आपका वजूद है, आप फ्रस्ट्रेट ही इसलिए होते हो कि साला खुद से कभी डिसीजन ही नहीं लिया। हमारे डिसीजन अंकल आंटियां लेते हैं, हमारे दोस्त हमें सब्जेक्ट दिला देते हैं 11वीं 12वीं, अच्छा तूने साइंस रखी है, मैं भी साइंस रख लेता हूँ। अब मेरे जैसे बैक बेंचर आ गए, वो बोलेंगे यार साइंस का कुछ समझ नहीं आता, कॉमर्स का भी कोई पल्ले नहीं पड़ता, मैथ में वैसे ही वीक है, अपने तो वही चल रहे थे बस, क्या आर्ट्स, चल तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, आजा। करियर डिसीजन हमसे तो पूछा ही नहीं किसी ने क्या करना है तुमने। आज भी पेरेंट्स ना अपने जो वो सपने पूरे नहीं कर सकते, अगर मान लो मैं हूं मैं आईएएस बनना चाहता, मेरे से नहीं बना गया, मेरा बेटा है, वो पैदा हुआ, बेटा आया, मैंने उसको स्टार्टिंग से ड्रीम रच लिए, उसके लिए नहीं मेरे लिए, कि मैंने उसको आईएएस बनाना है, क्योंकि मैं नहीं बन पाया, अब उसकी बारी है, और उसके थ्रू, उसके जरिए मैं वो रिस्पेक्ट हासिल करना चाहता हूँ। बड़ी सच्चाई है ना यार, कड़वी कड़वी लग रही होगी थोड़ी सी, गले से उतर नहीं होगी, बट ये है तो सच्चाई। मानते हो कि नहीं इस बात को? यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो? यस, इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग अराउंड अस। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा भाई यार, क्या हमारा वजूद ही क्या है यहाँ पे, बताओ तुम्हारा आज तक डिसीजन ही क्या है? अब मेरे को बोलने को तो ऐसी बातें दिल करता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा कैमरे के सामने, यहाँ तक कि कईयों के तो मतलब जो कपड़ों के कलर होते हैं, कपड़े होते हैं, वो भी उनके पेरेंट्स चूज करते हैं, या उनको फिर अगर वो चूज नहीं करेंगे ना, आपको चूज करने का अगर हक दे भी देंगे तो वो बाउंड कर देंगे, बेटा 5,000 रुपए ही है, इसी में तूने अपनी चड्डी बनियान, तेरे को कोट पैंट सब तेरे को इसी में ही लेना है। अब क्या चॉइस है वो तुम्हारी, क्या चॉइस रहेगी यार? आपको कोट पसंद आया उधर पीटर इंग्लैंड का, आप जा रहे हो उधर है, वो बोल रहा है 15,000 का सर, आपकी हवा निकलेगी, समझ रहे हो? डिसीजन हमारी लाइफ में हम लेते ही नहीं, हमें लेना सिखाया ही नहीं जाता, थोपा जाता है, दूसरा आके हमारे ऊपर डिसीजन देता है, तू ये कर, तू वो कर, तूने ऐसे पहनना है, तूने ऐसे करना है, हमारे फ्रेंड्स हमें बता रहे हैं तूने क्या करना है, यूट्यूब वाले अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अदर पीपल आर डोमिनेटिंग यू एवरी सिंगल टाइम, एवरी सिंगल मोमेंट। और जब आप बड़े हो जाते हो, मान लो अगर मैं अपने बेटे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, उसका तो नहीं है ना, मैंने अभी कभी उससे पूछा बेटा तेरा क्या ड्रीम है बता, नहीं पूछा ना। जब वो बड़ा हो जाएगा उदास मुंह लेके, वो आईएएस बन भी गया, मेरा सपना पूरा हो गया, मेरी सोसाइटी में चर्चे हो गए, अरे बेटा किसका, मैं बोल रहा हूँ बार बार, अरे बेटा किसका, बेटा किसका, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मैं ऐसे छाती पीट रहा हूँ अपनी उधर जाके गलियों में, और लोग बोल रहे वाह 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 वाह। वो मेरा बेटा अंदर से खोखली सक्सेस लेके क्या करेगा, क्योंकि वो तो उसका है ही नहीं था। इवन सिंगल थॉट आपका ना हो ना, तो आपको अगर वो कर भी लो ना, तो आपकी खुशी छीन लेगा वो। अगर आपका डिसीजन नहीं है तो खुशी चली जाएगी लाइफ से, फिर घिसवाते रहना 40 साल 60 साल की उम्र तक, और जब रिटायरमेंट होगी, इंजॉय करने का टाइम आएगा, तब एक लात होगी कब्रिस्तान में, एक लात होगी इधर, और जब आइसक्रीम खाने जाओगे ना तो दांत गड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दांत होंगे तो गड़ेंगे भाई, और जो बचाया होगा क्या कर लोगे उसका, क्या कर लोगे? कार ले आओगे, एक घर ले आओगे, 50-60 लाख जो बचाओगे 60 साल के रिटायरमेंट के बाद, क्या करोगे उसका? ले आना, चला पाओगे? एक मर्सिडीज आएगी 50 लाख की, वो भी सीएल है, सबसे छोटा मॉडल, क्या कर लोगे उसका? चला पाओगे? नहीं। क्यों? टांगे काम नहीं करती सर। तो अगर आज मैं आपको बच्चे का खिलौना दूं, आपको मजा आएगा खेलने में? नहीं, आपको मजा थोड़ी आएगा, आपको अब वाले खिलौनों में मजा आएगा। क्या? केटीएम किस किस को चाहिए, केटीएम बाइक किसको चाहिए?
चाहिए कि नहीं चाहिए? है BMW किसको चाहिए, ऑडी किसको चाहिए? अरे अभी जो ये वही बात हो जाएगी बुढ़ापे में एंजॉय करने वाली, जब आप अभी मैं ये खिलौना उठा लूं, यहाँ से कोई भी पड़ा हो मेरे बेटे का, मैं उससे खेलने लगूं डी डी करके, क्या है वो? मजा आएगा? नहीं। तो बुढ़ापे में भी नहीं आएगा। अब वाले टॉयज का कोई फायदा नहीं। तो राइट टाइम पे राइट एंजॉयमेंट होती है भाई मेरे। यंग एज के अंदर कामयाब हो जाओ, फिर ही उन चीजों का एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो एंजॉय की एज चली जाएगी और ऐसे ही घूमते रह जाओगे। तो इसलिए जो डिसीजन दिलाते हैं, किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? पड़ोसियों का, पेरेंट्स का? नहीं, आपका। क्योंकि आपका भी भाई वजूद है, तभी तो फील होगा यार मैं कुछ हूं। ये तो आपका वजूद ही क्या, आपको तो कोई भी डिसीजन दिलवा रहा है आके। कोई भी आता है जाता है, चलो जी इसका डिसीजन हो गया, इसका डिसीजन हो गया, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है। तो स्टैंड क्या है आपका? क्या स्टैंड रखते हो? कुछ नहीं। तो लाइफ में खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? जीरो। कॉन्फिडेंस क्या है? जीरो। पढ़ोगे कैसे आगे जब डिसीजन ही नहीं है? इट्स ऑल स्टार्ट विद टेकिंग डिसीजन। सब कुछ कनेक्ट है डिसीजन लेने से। आपकी कामयाबी डिसीजन लेने से कनेक्ट है। आपकी हर चीज, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, एवरी सिंगल थिंग। और पेरेंट्स को ना यही होता है, अब वो आपको क्यों फोर्स करते हैं, अभी नंबर लेके आओ अच्छे? क्या है, क्यों करते हैं फोर्स? पता है आपको? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? कोई भी अनम्यूट कर लो, आ जाओ। आपके पेरेंट्स आपको क्यों बोलते हैं कि अच्छे नंबर लाओ, क्लास में फर्स्ट आओ? कुणाल जी, हाँ जी कुणाल जी बोलो। हाँ जी सर, इसलिए बोलते हैं ना, बस उनको नाम, मतलब सोसाइटी में उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। क्या ये राइट। आपके अगर लिए हम सोचते हैं आपके पेरेंट्स या अपने लिए? अपने लिए, हमारे लिए क्यों? मतलब वो अपने लिए बोलते हैं ना कि हम इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, फिर अगर नंबर कम आता है, तुम फर्स्ट डिवीजन नहीं आते हो, तो फिर तुम्हें पढ़ने से क्या फायदा? सोसाइटी को लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं नहीं, आपका लड़का पढ़ता था बट पढ़ता नहीं था, उसका मन नहीं लगता था, ये वो। तो इसलिए वो बोलते हैं कि तुम्हें फर्स्ट डिवीजन आना है, तुम्हें अच्छे नंबर से पास होना है। क्या ये सच है या नहीं है भाई, दिल से बता देना यार। मैं अगर झूठा लगूं ना, मुंह पे बोलना इधर आके। आई एम ओपन, आई एम ओपन। या कोई भी अगर मेरी बात गलत लगे, हालांकि बुरी तो लगी होगी, वो दिल पे चुभती हैं कई बातें, लेकिन क्या है कि सच्चाई से फिर मुंह भी तो नहीं मोड़ सकते ना, क्या करें? तो मैं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं कर रहा हूं आपको, जस्ट अवेयर कर रहा हूं भाई साहब, डिसीजन अपने लेने शुरू करो। अभी आप वो उल्लू लुल्लू वाली उम्र में नहीं हो, 2-4 साल की भी गुल्लू गुल्लू करके आपको कोई कहेगा ऐसे कर लो वैसे, समझ रहे हो? बड़े हो गए 18 साल के बाद, सब बड़े हो गए, ठीक है ना? 18 साल तक सबका डोमिनेशन चलता है, लेकिन 18 के बाद आपका एवरी सिंगल यूर, आपके क्लोथ से लेके हर चीज का डिसीजन आपका होना चाहिए। हाँ, आप डिस्कशन जरूर करो अपने पेरेंट्स से, हर चीज से, हर लोगों से डिस्कशन करो अपने पेरेंट्स से कि ये चीज मैं कर रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। और अगर वो आपको रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना करियर सिर्फ उन, आप अपना सब कुछ छोड़ दो अपने पेरेंट्स के लिए करो। तो फिर होगा पता क्या है, मैं बताता हूँ। जो बीबे मुंडे होते हैं ना, जो मतलब क्या बोलते हैं भी, मम्मास बॉय, पापास बॉय, ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। वो बाल भी ऐसे बांधते हैं, ऐसे ना, एक तरफ ऐसे तेल लगा के बिल्कुल ऐसे चिपके हुए, समझ रहे हो? वो पढ़ते भी बहुत अच्छे हैं, वो क्लास में 95% लेके आते हैं। वो लड़के बहुत आगे जाते हैं, वो लड़कियां बहुत आगे। लड़कियां ऐसे बिल्कुल 2 चोटियां बना के आती हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। तो क्या होता है उनके साथ बताऊं? वही सुशील लड़का लड़की आगे चल के, उनके पेरेंट्स के ड्रीम जो थे वो उनके लिए थे, वो खुद नहीं पूरे कर पाए, उनके ड्रीम वो पूरे कर लेते हैं। और फिर बाद में आती है जी फ्रस्ट्रेशन। क्यों? जब जाग आती है, दिमाग खुलता है, ये क्या हो गया, ये तो मैंने चाहा ही नहीं था, मेरे से तो कभी मेरा पूछा ही नहीं। इधर हमारे शादियों में अगर जीजे को पूछो ना, तो वो, अगर जीजे को नहीं पूछा वो रूठ गया, समझ रहे हो? ऐसे आपके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू होती है, उन्हीं लड़के लड़कियों के अंदर जो पहले नंबर पे आते थे, टॉप पे। किसके खिलाफ? पेरेंट्स के खिलाफ। क्यों? कभी फैसला ही नहीं लेने दिया, ना तो शादी का लेने दिया, वो भी हमारी अरेंज ही करवा दी जी, ठीक है, गोली मारो दूसरों को।
हम बैठे हैं ना, पेरेंट्स बोल रहे हैं हम अरेंज मैरिज करवाएंगे ना, चलो वो एक अलग मैटर है, वो पर्सनल है, वो मैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए हर चीज में। करियर प्यार में तो अपना डिसीजन चलता है यार, इतनी अथॉरिटी तो है आपकी लाइफ की आपके पास, तो वो आगे चलते हैं। क्योंकि अब उन्होंने डिसीजन अपना लिया नहीं, उनको जब रियलाइज होता है यार भी जिंदगी में मेरी तो वैल्यू नहीं है, कदर ही नहीं है, मैं तो दूसरों को खुश करता मर गया, साला कोई मेरी वजह से आज भी दुखी बैठा है, तो मैं क्या करूं इधर, मैं खुद को कभी खुशी नहीं कर पाया। इट्स लाइक अ कॉमेडियन जो पूरी दुनिया को हंसाता है लेकिन खुद अंदर से दुखी है। उसका जमीर उसको बार बार छील रहा है अंदर से, कह रहा है साले तूने तो कभी कुछ किया नहीं है, तेरा वजूद ही क्या है, तेरा है ही क्या, तू कख कख का नहीं है बता। जब ये फीलिंग आती है तो वही लोग अपने पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में छोड़ते मैंने अपनी आंखों से देखे, ये मेरा 27-28 साल का एक्सपीरियंस बोलता है। अगर सच नहीं है ना मेरी बात में कहीं पे भी, मेरे को मुंह पे रोक देना आके तू कि यार तू गलत बोल रहा है या नहीं है। वही लोग फेंकते हैं अपने पेरेंट्स को बाहर। और जो बेचारा नालायक होता है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, स्कूल में जो नालायक होता है ना, अपने पेरेंट्स की देखभाल वो फार बेटर करता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। समझ रहे हो ना बात को? तो पेरेंट्स अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, बट आपको अपने डिसीजन लेने आने चाहिए। वो आज भी आपको इमोशनली बच्चा समझते हैं, आपको बच्चा समझना पसंद नहीं है कि मेरे को कोई बच्चा की तरह ट्रीट करे। आज भी मम्मा जब आपको बार बार पानी लेके आती है, ये करती है वो करती है, तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि साला इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ये भी चीज हो जाती है। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट और डिसीजन खुद के लो, फिजिकली लो, और स्पिरिचुअली वर्क के अपने खुद के फैसले लो। भाई साहब आप एक सेकंड में डिसीजन ले रहे हो और फिर किस्मत को दोष देते फिरते हो, हालातों को दोष देते फिरती है सोसाइटी, कहते हैं जी हमारे ड्रीम्स नहीं पूरे हुए। कैसे होंगे? डिसीजन तो तूने आज तक खुद का कोई लिया नहीं। मेरे को मेरे पापा दिला गए, पापा को मेरे दादा दिला गए, दादा को परदादा दिला गया। समझ रहे हो? हमें हमारे डिसीजन कैसे लेने, हाउ वी शुड टेक ओवर डिसीजन अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। अब बहुत सारे लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट एवरी सिंगल प्रोफेशन, एवरी सिंगल मदर फादर, मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जॉब की भी रिस्पेक्ट करता हूं। अगर जॉब ना होती मेरे फादर की तो आज मैं कहीं का स्टैंड नहीं हो पाता शायद उस लेवल पे। 20वीं सदी के अकॉर्डिंग ना जॉब इज द बेस्ट, मैं जॉब को रिकमेंड करता अगर 20वीं सदी में होते अपने तो बट ये 21वीं है भाई मेरे, 21वीं है ये, 20वीं नहीं है। लेकिन हमें डिसीजन कौन से दिलवाए जा रहे हैं? 20वीं के। हमें लेने क्या है, कौन से चाहिए? 22वीं सदी को देखकर डिसीजन लेना चाहिए, आगे को देखकर डिसीजन लो भाई मेरे, पीछे को देखकर मत लो। अब बैंक की तैयारी में कई लोग इतने घुस गए उसको बनना बैंक, ऐसे घुस गए वो मुंह अंदर डला है। उसने ये नहीं देखा कि साला एआई इतना आगे पहुंच गया, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई, बिना एम्प्लॉयज के बैंक चल रहे हैं और तू ये बुक में मुंह गड़ा के बैंक कैशियर की तैयारी कर रहा है यार तू। लोग यूपीआई में 1 मिनट में ट्रांजेक्शन कर देते, बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? बताओ, यस और नो? यस। हमें भाई आगे तो आगे देखो ना क्या आ रहा है, आगे वाली जो फ्यूचर है उसमें क्या चलेगा? टेक्नोलॉजी चलेगी उसमें, उसमें 5G लॉन्च हो रहा है, 6G की तैयारी हो रही है। मैं यहाँ पे 5G चला रहा हूँ अपने घर पे राइट नाउ, मेरे घर में 5G लगा हुआ है, राइट? तो ये 5G की दुनिया में तार वाला फोन मत इस्तेमाल करना कभी, और डिसीजन भी अपने जो लेने हैं ना वो आगे वाले लो, आगे वाले। क्योंकि अब चिट्ठियां लिखने का जमाना गया, कब का गया? वो 1947 से खत्म हो गया। उसके बाद आजकल क्या है? आजकल लोग वायरलेस ये यूज कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अब वो मार्क जुकरबर्ग ने वो बना दिया क्या, मेटावर्स। सुना है नाम? सुना है किसी ने मेटावर्स नाम? भाई वो ऐसे वो खोपा सा ऐसे लगता है, ऐसे रियलिटी में अपने को वर्चुअल रियलिटी दिखाई जाती है, और अपने कहीं पे भी जाके किसी से भी मिल सकते हैं घर में बैठे बैठे ही। वर्चुअल रियलिटी उस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। और अपने इधर वो नोकिया की वो उससे भी पुराने टिन टिन वाले फोन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा?
आज के टाइम में अगर आप एसटीडी पीसीओ खोल लोगे तो क्या होगा, क्या होगा, समझ रहे हो ना। डिसीजन आज के हिसाब से भी नहीं लिए जाते, डिसीजन पास्ट के हिसाब से भी नहीं लिए जाते, डिसीजन लिए जाते हैं भाई साहब फ्यूचर के हिसाब से कि आने वाले टाइम में 1 2 5 साल में क्या होगा। पर 21वीं सदी का बिजनेस पता है कौन सा है? मारो सर्च गूगल पे, 1 मिनट। 21वीं सदी का बिजनेस कौन सा पता है आपको? कोई बताना चाहेगा? 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हैं वैसे तो। चलो जी, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल बाबे से। गूगल ओपन हो चुका है मेरा, मैं दिखा ही देता हूँ लाइव यार। गूगल बाबे को मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना पापा जी? क्या सर्च मारा है इधर मैंने, इसको हटाओ। 21st सेंचुरी बिजनेस, पीपल आस्क व्हाट इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, एक्सप्लेन द रेवोल्यूशनरी बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है जी ये, क्या है, क्या लिखा है ये? नेटवर्क मार्केटिंग। और हम कौन सा कर रहे हैं, हम कौन सा कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हमारे पेरेंट्स कौन सा करवाना चाहते हैं? जॉब। तो इस दुविधा को कैसे दूर करें? इस दुविधा को दूर करने का एक ही तरीका है, टेम्परेरी आपके पेरेंट्स शायद हर्ट हो सकते हैं। मानिक सर ने जब शुरू किया था ना बिजनेस, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बोला था कि ये जो आके बोलते हैं ना, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ, इनको 500 रुपए दिहाड़ी पे लाते हैं लोग उठा के, ऐसे बोला था मानिक सर के पापा ने। नहीं देखा ना तो वीडियो मांग लेना अपनी अपलाइन से। सर ने छुप के रिकॉर्ड किया था जब सर ने स्टार्टिंग की थी, तब बोला था मानिक सर को उनके पापा ने। तो टेम्परेरी हर्ट हुए उनके पेरेंट्स, यस, कि सर ने डिसीजन लिया, घर से भी भगाया, गालियां भी दी बाद में। अब कौन कौन सर को इंस्टाग्राम पे आज स्टोरी देखी, कल वाली और आज वाली, उड़ा रहे हैं ना सर पैसे उनके कदमों में, उड़ा रहे हैं कि नहीं? अब बताओ उनके पेरेंट्स खुश हैं कि नहीं? अरे यार आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, वो भी आपके पेरेंट्स भी देखते हैं कि साला इसमें दम कितना है, अरे कितने के तगड़े ये डिसीजन लेता है, थोड़े से में इसकी हवा तो नहीं निकलेगी। आपके पेरेंट्स जब आपको चेक करते हैं ना, हवा तो आपकी उधर ही निकल जाती है। आपको भी तो सामने से उतना ही दम दिखाना होगा ना, सर मेरे को बिलीव है खुद पे, पापा मेरे को बिलीव है खुद पे, मेरे को चांस दो, आप मौका दो, मैं करके दिखाऊंगा। राइट है, क्योंकि हमें अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, हम अपना विजन, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें वो गाइडेंस नहीं मिली, आज हमें मिल रही है तो हम इसका बेनिफिट लें, क्योंकि आज इंटरनेट का जमाना है। पर आने वाले टाइम में 21वीं सदी का जो बिजनेस है वो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। इसमें आग लगा दो भाई साहब, वो रिजल्ट मिलेंगे आपको जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, वो ड्रीम्स पूरे होंगे जो आपके आज तक पीढ़ियों में हुए। राइट है, तो डिसीजन किसको लेना है? अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे सामने क्या है, मेरे सामने ना 2 चीजें पड़ी हैं, 2 दुकानें हैं मेरे सामने, 2 दुकानें। क्या है? 2, मैं खाने गया हूँ, मैंने मेरे खाने का दिल करा, मेरे पास 2 दुकानें हैं सामने। एक है जी समोसा, समोसे बढ़िया बढ़िया वाओ चटनी के साथ, और एक तरफ है जी जूस, जूस वाली जो शॉप है, जूस जिसमें गाजर का जूस, अनार का जूस, ये हेल्थी। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि मेरे को अपना वेट लॉस करना है। क्या करना है? वेट लॉस। अब मैं बताता हूँ डिसीजन की पावर क्या, बट इज द पावर ऑफ डिसीजन। मैं वहां पे बीच में खड़ गया दोनों दुकानों के, मेरे को कंफ्यूजन हो गई यार इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, लेकिन मेरे इमोशंस इतने हावी थे मेरे ऊपर, मैंने डिसीजन क्या लिया, समोसे खाते हैं आज, आज खा लेते हैं, आज कुछ नहीं हो, एक दिन से क्या होता है, खा ले। मैं गया उधर, खाना तो एक था, 5-6 रगड़ गया, समझ रहे हो? अच्छा, अब मैंने वो काम कर दिया। मैंने डिसीजन लिया और वो कर दिया। अब इस डिसीजन की वजह से मेरे को रिजल्ट क्या मिलेंगे? एवरी डिसीजन
हर डिसीजन के साथ उसके रिजल्ट चिपके हुए हैं। क्या है? जैसे ये है ना, ये अगर डिसीजन है तो इसका रिजल्ट यही है। ये डिसीजन है, ये रिजल्ट है, ये डिसीजन है, ये रिजल्ट है। तो अगर ये डिसीजन लूंगा तो रिजल्ट क्या? अब मैं समोसे खाऊंगा तो मेरे बॉडी बनेगी? मेरे को ये बताओ पहले तो। नहीं ना। तो क्या है, आपको डिसीजन जो लेने हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। मेरा मेरा वेट लूज होने की जगह पे, मेरी बॉडी बनने की जगह पे क्या हो गया? वो वेट बढ़ गया। और मैं किस्मत को दोष दे रहा हूं। साला किस्मत ही फुद्दू झंड है। क्या है यार ये? ऐसे ही यार, कुछ होता तो है नहीं। जिम विम बेकार है, ये ट्रेनर भी अकल नहीं है इसको यार। क्या बकवास। क्या है ये? आपका डिसीजन था। ब्याह शादी में जिसने पैग लगाया आज तक किसी ने? मेरे को पहले थोड़ा सा बताओ। मैरिजेस के अंदर पैग लगाए हैं किसी ने? अच्छा, अब यहाँ पे तो बताओगे नहीं। लगाई तो हुई है तुमने, सबने एक एक बार टेस्ट तो किया होगा। मन तो कर ही रहा होगा टेस्ट कर लें थोड़ी सी, देख के कैसा सुरूर चढ़ता है। लोग इतने पागल है। अच्छा, शरीफ लोग भी हैं क्या? चलो ठीक है। अब क्या है, मैरिज में गए। मैरिज में जब जाते हैं ना, तो हमारे कजन और वो जब वो पी रहे होते हैं, छुप के पिए चाहे इधर उधर से पिए, वो क्या हमें ऑफर जरूर करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ऑफर। चल तू भी आजा, लगा ले, लगे हाथ। मौके थोड़ी बार बार मिलेंगे। कभी कभी हमने तो ओकेजनली लगाना होता है। आजा आजा, बैठ बैठ, सलाद लेके आओ इधर आ, ऐसे कर। अच्छा, सिगरेट तो जला ले, नीचे कर ले इसको, सिगरेट खो, दिख ना चाहिए कहीं। ऐसे करके लोग मैंने देखे हैं रियलिटी में एक्चुअली। अच्छा, एक कश मार, फिर ऊपर से ऐसे सिप लेना, फिर देखना क्या सुरूर बनेगा। मॉल बन जाएगा पूरा, ऐसा मजा आएगा। तो वो उस टाइम पे आप मना करते हो, नहीं नहीं यार मैंने आज तक ये सब नहीं किया, मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, नो नो, इट्स मेरे लिए नहीं है, मेरे पापा मम्मा डांटेंगे, ये है वो है। ठीक है, उसने थोड़ा सा और फोर्स किया, चार दोस्तों ने कहा अरे यार एक दिन से क्या होता है यार, तू कर, चल ठीक। उसको वो दी सिगरेट, उसने कश मारा, उसको अंदर गया, मजा आया, उसने पैग लगाया और उसको सुरूर हो गया। और फिर वो क्या हुआ, उसके मम्मा पापा को पता चल गया। और उसकी मम्मा ने वहीं पे सैंडल उतार के उसकी जो धुलाई की, दे धड़ाधड़ धा धड़ाधड़, ऐसे ढोल बज रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ उसका छिलाई हो रही थी दूसरी तरफ। राइट? तो ये क्या है। और उसकी मम्मा ने उसके जो दोस्त थे या कजन थे उनके पेरेंट्स से भी लड़ाई की। तुमने, तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे या बेटी को पिला दी दारू, आज तक तो इसने हाथ ही नहीं लगाया, आज तक तो इसने हाथ ही नहीं लगाया। अरे भाई मुझे ये बताओ, डिसीजन किसका था एट द एंड? किसका डिसीजन था? गले से नीचे उतारने का किसका डिसीजन था? क्या तुम्हारा इतना भी कंट्रोल नहीं है तुम्हारा गला रोक सके? होल्ड करके उधर पिचकारी भी तो मार सकते हो। किसका डिसीजन था गले से नीचे उतारने का? भाई तेरा, तेरा डिसीजन था, तेरे कजन का नहीं था। दोष किसे दे रहा है? किसे दोष दे रहा है? क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। कुछ हो जाए, घर में प्रॉब्लम आ जाए, बाबा जी के पास, बाबा जी उधर झाड़ू लेके बैठे हैं। हाँ जी बच्चा, आपके घर में ये परेशानी है। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये तेरे को इलाज करने को उसने, वो पड़ोसी ने तेरे को करवाया तेरे ऊपर। ये देख, अब मैं तेरे को नींबू काट के दिखाऊंगा, इसमें से खून निकलेगा। अगर खून निकला तो क्या है, तुम्हारे घर में किसी ने कुछ करवाया है। अगर नहीं निकला तो कुछ नहीं। वो क्या है, केमिकल लगा होता है उसके छुरी के ऊपर, वो काटता है, अंदर से ब्लड गिरता है। ओहो, ये तो काम उल्टा हो गया। ये तो काम उल्टा हो गया। अच्छा, किसने, किसी और ने करवाया? परेशानी रहती है हमारे घर पे। तो हमारा बेटा कहना नहीं मानता, पैसे नहीं आते जी, ये है वो है। अरे यार तुम्हारे खुद के लिए हुए फैसले हैं वो, एवरी सिंगल डिसीजन जो आज आप रिजल्ट को कोस रहे हो ना, वो तुम्हारे ही बीज बोए हुए हैं जिसके फल तुम काट रहे हो। किसी ने और कुछ नहीं किया। अगर पैसे नहीं है तो आपने या तो उसको बचाया नहीं, या आपको फिर कमाने नहीं आते। दो ही तो ऑप्शन है, या आपने एक्स्ट्रा लगा दिए। डिसीजन किसका था भाई? किसका था? बोलो 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 बोलो, किसका डिसीजन था? यस, आपका डिसीजन होता है। हर बार आपका डिसीजन होता है, आपके पेरेंट्स का डिसीजन होता है।
अब इस वेबिनार में अटेंड करना या ना करना वो आपका डिसीजन है। नहीं करोगे तो उसके भी रिजल्ट पड़े हैं, कर लोगे तो उसके भी रिजल्ट पड़े हैं। फॉरएवर को करना ना करना आपका डिसीजन है। कर लोगे तो फ्यूचर बन जाएगा, नहीं करोगे तो फिर जॉब के लिए धक्के खाओ। इट्स वेरी इजी, सिंपल। हर डिसीजन के साथ उसका रिजल्ट चिपका हुआ है ना, इट्स फिक्स्ड, इट्स फिक्स। ये फिक्स है। कैसे? अगर मैं बंदूक से गोली मारूंगा किसी के सर में तो क्या होगा? क्या है डिसीजन? क्या था? गोली मारना। रिजल्ट क्या आएगा? पटाखा पड़ना। ऐसा तो नहीं कभी हुआ अभी इधर से गोली चला दी, इधर से फूल सिर में गिर गए? डिसीजन बहुत पावरफुल चीज है। डिसीजन हर सिंगल मोमेंट में तुम डिसीजन ले रहे हो। अभी लास्ट में टास्क दूंगा, अभी वेबिनार एंड करने का टाइम हो गया। लास्ट में मैं आपको टास्क दूंगा। आज के बाद आप लोग इतने अवेयर हो कि आपको पता है कि आप हर डिसीजन खुद ले रहे हो, और आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग, आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ये भी आप ही को पता है। और आज के बाद आपकी जो चार्ज है आपकी लाइफ का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चार्ज है, वो किसके पास है? आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। यस और नो? यस और नो? मैंने आपको बता दिया भाई साहब, भी आप ही की वजह से होना जो होना है। और विशफुल थिंकिंग रखोगे ना कि ऐसा हो वैसा हो, तो भाई साहब अभी टाइम वेस्ट ही मत करो, जाके जॉब की तैयारी करो मस्त हीटर लगा के। समझ रहे हो? डिसीजन लेना है तो दमदार लो और खुद लो, भुगत लो चाहे खुद ही। एटलीस्ट किसी को बोलोगे तो नहीं तेरी वजह से हुआ, तूने मेरे को पिलाई थी आज मेरा लिवर खराब हो गया। वो भी हालांकि खुद का ही फैसला था। समझ रहे हो? तो आप ही डिसीजन हो, आप ही अपनी जिंदगी, आप ही अपनी लाइफ, आप ही अपनी किस्मत आप खुद बना रहे हो अपने डिसीजंस को ले लेकर। एवरी सिंगल मोमेंट में जो आप डिसीजन ले रहे हो, दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, तो अभी क्या लिखना है आपने? एक ही टास्क दूंगा, आप सबने लिखना है, मैं आज के बाद मेरी जिंदगी का चार्ज मेरे पास है और मैं अपने फैसले खुद लूंगा। जो भी ये लिख के भेजेगा ना वो अपनी अपलाइन को जरूर, वो चाहे तो वो सीधा ग्रुप में ही शेयर कर दे, ग्रुप में ही शेयर कर देना ये टास्क भी मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी लाइफ की मैंने खुद ले लिया, आज के बाद मैं अपने डिसीजन खुद लूंगा, ये चीज। और बाद में बैठ के रियलाइज करना कि इससे पहले मेरे डिसीजन कौन से नहीं थे, तो याद आएगा एक शायद एक आधा हो, बाकी तो किसी और के ही थे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं जल्दी, और अपना अपना रिव्यू जरूर डालें और ये टास्क कंप्लीट कर दें जितना जल्दी हो सकता है। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको डिसीजन के बारे में काफी अच्छी नॉलेज मिली। ऑल द बेस्ट।